अगर मैं आपको बताऊं कि 90% यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपने नोट्स बनाने में गलती कर रहे हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? मैं देख चुका हूं 1000 प्लस स्टूडेंट्स को जो दिन भर बैठ के कलरफुल नोट्स बनाते रहते हैं, बुक्स हाईलाइट करते रहते हैं और फिर एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि जो नोट्स उन्होंने बनाए थे वो एक्चुअली उनके दिमाग में स्टोर ही नहीं हुए। लास्ट 5 इयर्स में मैं हजारों सक्सेसफुल यूपीएससी कैंडिडेट से बात की है, उनके नोट्स देखे हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज समझने की कोशिश की है और मुझे एक पैटर्न मिला है। जो स्टूडेंट्स पेपर क्लियर करते हैं वो नोट्स बिल्कुल डिफरेंटली बनाते हैं। ये सिर्फ नीट हैंडराइटिंग या कलरफुल हाइलाइटिंग का मैटर नहीं है, ये एक्चुअली ब्रेन साइकोलॉजी का मैटर है। इसलिए आज मैं एग्जैक्टली वही सीक्रेट टेक्निक शेयर कर रहा हूं जो टॉपर्स यूज करते हैं बट ओपनली डिस्कस नहीं करते। अगर आप सीरियसली यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी दूंगा जो आपका गेम कंप्लीटली चेंज कर देगी। यहां मैं आपको सिखाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाएं जो सिर्फ पेपर पर अच्छे नहीं दिखते बल्कि आपके दिमाग में भी परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। सब सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए I had created the free mentorship program. Everything that the UPSC exam covers, syllabus से लेकर डेप्थ, बुक लिस्ट से लेकर रिवीजन, एवरीथिंग इज कवर्ड। फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स मेरे साथ वन ऑन वन कनेक्ट होते हैं ऑन ईमेल। एवरी डे आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट, यू विल हैव टू फिनिश द असाइनमेंट, यू विल हैव टू रिवर्ट बैक टू मी, आई विल रीड इट and I will reply and I will let you know that you are on the right track or not. UPSC के एग्जाम में प्रीलिम्स हो, मेंस हो, everything that you have to encounter, I broke it down into these assignments. The link for signing up is in the description. I welcome all serious UPSC aspirants and I expect that when you come into the program, you engage with it actively and you invest effort in it. हार्श रियलिटी अबाउट नोट मेकिंग। यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सिलेबस इतना वास्ट है कि आप हर चीज को डिटेल में नहीं लिख सकते। मान लो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप स्पेक्ट्रम की हर लाइन को नोट्स में कॉपी करोगे तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स में आपके 6 महीने निकल जाएंगे। और फिर रिवीजन कैसे करोगे? दैट्स वेयर स्मार्ट नोट मेकिंग कम्स इन। देखिए, नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप लर्निंग कर रहे हैं। नोट्स बनाना एक एक्टिविटी है, लर्निंग अलग चीज है। मैं बचपन में सोचता था कि भाई जितने ज्यादा नोट्स लिखूंगा उतना ज्यादा मैं स्मार्ट बन जाऊंगा लेकिन रियलिटी ये नहीं है। मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा था। आपका ब्रेन एक्चुअली क्या कर रहा है व्हाइल यू आर राइटिंग नोट्स, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ मैकेनिकल तरीके से कॉपी कर रहे हैं तो आप बेसिकली जीरो लर्निंग कर रहे हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, जितना टाइम आप नोट्स बनाने में स्पेंड करते हैं और जितना टाइम एक्चुअल लर्निंग में स्पेंड करते हैं, ये दोनों डिफरेंट सर्कल्स हैं। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का गोल होता है कि ये दोनों सर्कल्स ओवरलैप हो जाएं, मतलब नोट्स बनाते वक्त ही लर्निंग हो जाए। अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स के पास ये सर्कल बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वो पूरे दिन नोट्स बनाएंगे, फिर सोचेंगे कि अब लर्निंग स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन प्रिंसिपल्स ऑफ स्मार्ट नोट मेकिंग। देखिए, पहली बात, कम लिखिए, ज्यादा सोचिए। मैं जब एनसीईआरटी पढ़ता था तो इनिशियली मैं हर पैराग्राफ की समरी बनाने लग जाता था, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं सिर्फ वर्ड शफल कर रहा था, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही थी। तो मैंने स्ट्रैटेजी अपनी चेंज कर दी। अब मैं पैराग्राफ्स पढ़ने लगा, 2 से 3 मिनट पहले सोचता था और फिर कीवर्ड्स नोट डाउन करता था। ये कीवर्ड्स मेरे लिए ट्रिगर्स बन जाते थे जो पूरी इंफॉर्मेशन रिकॉल कर देते थे। फॉर एग्जांपल, आप मेरे नोट्स को चेकआउट कीजिए, ये 1857 रिवोल्ट के नोट्स हैं और मैंने इस रिवोल्ट को पूरी तरह से पैराग्राफ में नहीं लिखा। मैंने यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड्स मेंशन किए हैं, जैसे हैवी टैक्सेशन, सब्सिडरी अलायंस एक्सेट्रा। बस ये कीवर्ड्स देखकर मैं पूरी स्टोरी रिकॉल कर सकता था। इनिशियली लगता था कि कुछ मिस हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ कॉन्फिडेंस आ गया। अब बात करते हैं हाइलाइटिंग की। देखो, मैं पर्सनली हाइलाइटर यूज नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ हाईलाइट करते हैं तो एक्चुअली आप डिसाइड कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे लर्न नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक पुटिंग अ बुक मार्क ऑन एवरी इंपॉर्टेंट पेज बट नेवर एक्चुअली रीडिंग दोज पेजेस प्रॉपरली। इंस्टेंट जब आपको लगता है कि ये पॉइंट हाईलाइट करने लायक है तो वहां पर आप रुक जाइए, 30 सेकंड एक्स्ट्रा स्पेंड कीजिए, उस कॉन्सेप्ट को एग्जिस्टिंग नॉलेज से कनेक्ट करिए। मान लो आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं और कार्बन साइकिल आता है। नॉर्मल स्टूडेंट्स वो डायग्राम हाईलाइट कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। स्मार्ट स्टूडेंट रुकेगा, सोचेगा कि ये कार्बन साइकिल कैसे क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट हो सकती है, कैसे एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर सकती है, कैसे इंटरनेशनल निगोशिएशंस में मेन रोल प्ले कर सकती है। ये कनेक्शंस बनाने से वो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में परमानेंट हो जाते हैं।
देखिए, कॉपी पेस्ट से बचिए, फोटोकॉपी नहीं करनी। ये स्पेशली कोचिंग नोट्स या ऑनलाइन मटेरियल के साथ होता है। आप पीडीएफ से टेक्स्ट कॉपी करते हैं, अपने नोट्स में पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जिम में दूसरे के वर्कआउट को देखना, और इससे आपकी मसल बिल्डिंग डेफिनेटली नहीं होगी। जब भी आपको कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले जो आप नोट्स में इंक्लूड करना चाहते हैं, उसे अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज कीजिए, एग्जिस्टिंग टॉपिक से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। फॉर यूपीएससी ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंसर में सिंथेसिस चाहिए। अगर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल पर, तो सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू के नेम्स लिखना इनफ नहीं होगा। आपको कनेक्शंस क्रिएट करने होंगे। कैसे फ्रीडम स्ट्रगल ने वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट को फाउंडेशन किया, कैसे मॉडर्न इंडिया में वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में ये रिफ्लेक्ट होता है। विजुअल एंड स्ट्रक्चरल टेक्निक्स फॉर बेटर रिटेंशन। अब कलर्स की बात करते हैं। हाँ, कलरफुल नोट्स देखने में तो बहुत सुंदर और अच्छे लगते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए परफेक्ट हैं, आपको लाइक्स भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन मेमोरी के लिए एक्चुअली में फायदा लिमिटेड है। मैं पर्सनली एक सिंपल सिस्टम यूज करता था। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए ब्लू, एग्जांपल्स के लिए ग्रीन, जो चीजें कंफ्यूजिंग लगती है उसके लिए रेड। लेकिन मैं सिर्फ कलर पर डिपेंड नहीं करता था। असली गेम चेंजर है स्पेशल अरेंजमेंट। इसका मतलब पेज पे आप कहां क्या लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं और 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का टॉपिक है, तो मैं डेलिबरेटली लेजिस्लेटिव को पेज के लेफ्ट में, एग्जीक्यूटिव को सेंटर में एंड जुडिशरी को राइट में लिखता था। बाद में एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता था तो ऑटोमेटिकली विजुअल मेमोरी ट्रिगर हो जाती थी। नॉन लीनियर नोट्स का कॉन्सेप्ट यूपीएससी के लिए बहुत पावरफुल है। देखिए, लीनियर नोट्स मतलब एक के बाद एक पॉइंट लिखना, लाइक अ सीक्वेंस। नॉन लीनियर मतलब कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स शो करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुगल एम्पायर पढ़ रहे हो तो लीनियर नोट्स में आप क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स लिखोगे। तो देखो, नॉन लीनियर नोट्स में आप सबसे पहले अकबर को सेंटर में लिखोगे, उससे एरोज निकालकर दिन-ए-इलाही, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मनसबदारी, कोर्ट कल्चर कनेक्ट करोगे। ये अप्रोच यूपीएससी में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस ऑफन इंटरकनेक्टेड होते हैं। मेंस में अगर क्वेश्चन आया, एनालाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस ऑफ अकबर एंड देयर इंपैक्ट ऑन सब्सिक्वेंट मुगल रूलर्स, तो आपको सिर्फ अकबर के रिफॉर्म्स नहीं, उनका लेटर रूलर्स पर इंपैक्ट भी बताना होगा। नॉन लीनियर नोट्स में ये कनेक्शंस ऑलरेडी होते हैं। अब टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज करिए। अगर टैबलेट अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, तो डिजिटल नोट मेकिंग ऐप लाइक गुड नोट्स या फिर नोटेबिलिटी ट्राई कर सकते हो। इनफाइनाइट कैनवास मिलता है, आइडियाज को इजीली रीअरेंज किया जा सकता है। मैं पर्सनली पेपर प्रेफर करता था, लेकिन जो स्टूडेंट्स डिजिटल नोट से कंफर्टेबल हैं, उनके लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसे नोट्स रिवीजन के टाइम पर क्विकली एडिट किए जा सकते हैं, न्यू कनेक्शंस ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, कंटेंट और थिंकिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जो फैंसी एप्स डाउनलोड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं सेटअप में, लेकिन एक्चुअल लर्निंग में फोकस नहीं रहता। रेगुलरली जूम आउट करो, मतलब डिटेल में जाते जाते बिगर पिक्चर नहीं भूलनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर के बाद 5 मिनट स्पेंड करिए ओवरऑल थीम को सोचने में। कैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, सबके इश्यूज इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज सबको एड्रेस करती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एम्फेसाइज करने के लिए विजुअल क्यूज यूज कीजिए। देखिए, डायग्राम्स एक्यूरेट नहीं, मेमोरेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर इंडियन मॉनसून का पैटर्न याद रखना है तो एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल एरोज को आप डिफरेंट साइजेस में यूज कीजिए जो आपको पैटर्न याद करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंडियन मॉनसून का पैटर्न याद करना है तो आपको पूरे इंडिया का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पेनिनसुला का डायग्राम बनाइए, नीचे इक्वेटर बनाइए और नीचे साउथ इंडियन ओशन बनाकर एरोज के थ्रू आप विंड्स की डायरेक्शन को दर्शाइए। सो दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एडवांस टेक्निक्स फॉर यूपीएससी स्पेसिफिक चैलेंजेस। क्वेश्चंस लिखना बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, स्पेशली करंट अफेयर्स इंटीग्रेट करते टाइम। जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सिर्फ फैक्ट्स नोट डाउन मत करिए, क्वेश्चन बनाइए, लाइक हाउ डज दिस पॉलिसी कनेक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? What are the implications for vulnerable sections? How does this align with India's international commitments? ये क्वेश्चंस लेटर रिवीजन में गोल्ड माइन बन जाते हैं। करंट अफेयर्स के फैक्ट्स तो भूल जाएंगे, लेकिन कनेक्शंस और एनालिसिस याद रहेंगे क्योंकि आपने उसमें सोचने में काफी टाइम लगाया है। एक्सेसिव फ्लो चार्ट्स को अवॉइड करिए।
ये रिजिड होते हैं और डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं। इंस्टेंट माइंड मैप्स बनाइए जहां मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉवर्टी के टॉपिक पर नोट्स बना रहे हैं तो सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट्स का एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाइए। सेंट्रल हब में पॉवर्टी रखिए, डिफरेंट डायमेंशंस कनेक्ट करिए, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड रीजनल वेरिएशंस। 24 आवर रूल्स फॉलो करिए। जो भी पढ़ा है नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में क्विकली रिव्यूइंग पर स्पेंड कीजिए। ये स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली संडे को वीकली रिव्यू करता था। वीक भर जो पढ़ा था उसे क्विकली देख लेता था और रिवाइज कर लेता था। टॉपिक वाइज नोट बनाइए, सब्जेक्ट वाइज नहीं। अच्छा, ये वाला स्किल अगर आ गया तो आप ऑलरेडी बहुत एस्पिरेंट से आगे निकल जाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी से क्लाइमेट कंडीशंस, हिस्ट्री से लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, इकोनॉमिक्स से एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, एनवायरनमेंट से सस्टेनेबल फार्मिंग, सब एक जगह कनेक्ट करिए। यूपीएससी क्वेश्चंस एग्जैक्टली इसी तरह इंटरकनेक्टेड आते हैं। अब बात करते हैं प्री स्टडी की। देखिए, प्री स्टडी क्या है? मतलब कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 15 to 20 मिनट्स ओवरव्यू लेने में स्पेंड कीजिए। एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ो, टॉपिक का स्केलेटन रेडी करो, फिर डिटेल में जाओ, रिकरिंग टॉपिक्स के लिए टेम्पलेट्स बनाइए। फॉर एग्जांपल, हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, इंडियाज रोल, रीसेंट डेवलपमेंट, हर इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर के लिए की चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वे फॉरवर्ड। टेम्पलेट से कंसिस्टेंसी आती है और रिवीजन टाइम सेव होता है। फाइनल इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करिए और उसे फ्लैश कार्ड्स बनाइए। नॉन लीनियर नोट्स में जो चीजें आइसोलेटेड लग रही हैं, जो कनेक्शंस कम हैं, वो पोटेंशियली वीक एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स में कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी सिर्फ एक जगह मेंशन्ड है, बाकी किसी टॉपिक से कनेक्ट नहीं है, तो चांसेस हैं कि एग्जाम में आप ये चीज भूल जाएंगे। फ्लैश कार्ड्स ट्रेडिशनल रोट लर्निंग के लिए नहीं, कनेक्शंस स्ट्रेंथन करने के लिए यूज करिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डीएनए? इसकी जगह हाउ डज डीएनए टेक्नोलॉजी कनेक्ट विद एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड लीगल सिस्टम्स? इस टाइप के क्वेश्चंस बनाइए। फाइनली, प्रैक्टिस और पेशेंस चाहिए। इनिशियली ये अप्रोच स्लो लगेगी क्योंकि आप थॉटफुल तरीके से नोट्स बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल कॉपी, लेकिन 2 से 3 वीक्स में स्पीड आ जाएगी और कॉन्फिडेंस भी। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो रिवीजन टाइम 50% से कम हो जाएगा और रिटेंशन 10 टाइम्स बेटर हो जाएगी। नोट्स बनाने के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूरी है। बेस्ट नोट्स भी तब तक यूजलेस हैं जब तक आप उन्हें एग्जाम फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं करते हो। सो पैरेलल में मेंस आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर दो। याद रखिए, यूपीएससी सक्सेस में नोट्स क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। बेटर है कि आपके पास 200 पेजेस के ऑसम नोट्स हैं रेदर देन 2000 पेजेस के मीडियोकर नोट्स। टाइम इन्वेस्ट करिए इनिशियली नोट मेकिंग टेक्निक इंप्रूव करने में, बाद में वो टाइम कंपाउंड रिटर्न्स आपको देगा। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं और पर्सनलाइज्ड टिप्स के लिए मुझे फॉलो करें एंड मैसेज भी।